नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरु में। यदि आप पीजी डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस के छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम पीजी डिप्लोमा सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है उसका पूरा सिलेबस विस्तार से हम लोग समझने वाले हैं। हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि इस पेपर फर्स्ट में कितने यूनिट हम लोग को पढ़ना है, हर यूनिट के कौन कौन से टॉपिक हम लोग को स्टडी करना है और कौन से ऐसे टॉपिक है जो आपके जो है पेपर में उससे पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस सिलेबस में आपका सेमेस्टर फर्स्ट पेपर फर्स्ट जो जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग है, उसका सिलेबस हम लोग जो है हिंदी में आपको बताने वाले हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि अब पीजी डिप्लोमा का क्लासेज जो है रेगुलर चलने वाली है सभी पेपरों का। तो चलिए बिना समय गंवाए अपने क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो ये पीजी डिप्लोमा इन साइकोथेरेपी काउंसलिंग एंड गाइडेंस है, इसका हम लोग नया बैच 2026 का स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने बता दिया था कोर्स इंट्रोडक्शन में कि ये जो पीजी डिप्लोमा आपका 1 साल का कोर्स है और 2 सेमेस्टरों में विभक्त है। तो सबसे पहले हम लोग सेमेस्टर फर्स्ट के बारे में पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम लोग सेमेस्टर सेकेंड के बारे में बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेमेस्टर फर्स्ट में पहले जितने भी पेपर हैं सबका मैं एक एक करके सिलेबस आपको बताऊँ हिंदी में। फिर जो है सिलेबस के हिसाब से क्या है, एक एक यूनिट में जितने भी टॉपिक है उनका जो है क्लासेस चलेगा आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ। तो उसी क्रम में आज जो है सेमेस्टर फर्स्ट का जो पेपर फर्स्ट है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी, हिंदी में इसको हम करते हैं परामर्श मनोविज्ञान का परिचय। इसका जो कोर्स कंटेंट यूनिट वाइज हम लोग समझने वाले हैं, तो इसका जो सिलेबस होगा हम लोग हिंदी में देखने वाले हैं। तो देखिए, जो यूनिट फर्स्ट आपका है वो क्या है, परामर्श का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग से रिलेटेड है। और इसमें कितने और टॉपिक हमको पढ़ना है उसको देखिए। सब आगे पढ़ना है हम लोग को परामर्श की प्रकृति और क्षेत्र क्या होता है, फिर पढ़ना है परामर्श का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ, फिर भारतीय परिप्रेक्ष्य में परामर्श का विकास, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेवलपमेंट कैसे हुआ परामर्श का, वो समझना है। फिर परामर्श की मूलभूत अवधारणा यानी कि बेसिक एजम्पशन ऑफ काउंसलिंग हम लोग को पढ़ना है। फिर परामर्श निर्देशन और मनोचिकित्सा में अंतर, ये जो कई बार पूछ लेता है कि परामर्श और निर्देशन में क्या अंतर है, ये तो एवरग्रीन टॉपिक है। ठीक है, और एक इसमें मनोचिकित्सा भी ऐड किया है तो इसके भी पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। और परामर्श के परिचय से भी क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ये अंतर हमको देखना है। फिर परामर्श के उद्देश्य और लक्ष्य क्या होते हैं, और परामर्श की भूमिकाएँ और कार्य क्या होते हैं, और परामर्श के आधुनिक रुझान क्या होते हैं। ठीक है, मॉडर्न ट्रेंड ऑफ काउंसलिंग। तो यूनिट फर्स्ट जो बेसिकली आपका परामर्श के परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग से रिलेटेड है, और इसमें इतने टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं। तो आपके एग्ज़ाम में यूनिट फर्स्ट से जो है जो क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस है वो है परामर्श के परिचय से क्वेश्चन एक बनेगा, और एक ये जो है परामर्श निर्देशन और मनोचिकित्सा में अंतर क्या है, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे परामर्श और निर्देशन में अंतर, परामर्श और मनोचिकित्सा में अंतर, गाइडेंस और मनोचिकित्सा में अंतर, तो ऐसे पूछ सकता है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड जो बेसिकली आपसे संबंधित है परामर्शदाता की विशेषताएं और प्रकार, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ काउंसलर एंड इट्स टाइप। तो इसमें हमको पढ़ना है परामर्शदाता की व्यक्तिगत विशेषताएं क्या होती है, परामर्श के प्रकार। इसमें परामर्श के 2 मुख्य प्रकार, जिसको हम व्यक्ति की या व्यक्तिगत और समूह परामर्श, इंडिविजुअल एंड ग्रुप काउंसलिंग। फिर परामर्श में नैतिकता क्या होता है, एथिक्स इन काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है हमको। फिर बिना शर्त सकरा फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो अगले यूनिट का है, प्रभावी परामर्शदाता कैसे बने। ठीक है, इफेक्टिव काउंसलर कैसे बना जाता है। फिर परामर्शदाता की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या होती है, ये इसके विषय हमको पढ़ना है। फिर शुरुआती परामर्शदाता के समक्ष जो सामान्य समस्याएं आती है इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। और लास्ट में जो ये यूनिट सेकेंड का टॉपिक होगा वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। तो जो बेसिकली आपका यूनिट सेकेंड है वो परामर्शदाता की विशेषताएं क्या होती है, परामर्श के प्रकार क्या होते हैं, इससे रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं यूनिट थर्ड में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड जो आपका रिलेटेड है वो परामर्श सूक्ष्म कौशल यानी कि काउंसलिंग माइक्रो स्किल से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग को काउंसलिंग के जितने भी माइक्रो स्किल होते हैं उनके बारे में हम लोग को
विस्तार से पढ़ना है। जैसे पहला है सहानुभूति, एम्पैथी, और सहानुभूति में ही पैराफ्रेजिंग आता है जिसको पराभाषण कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग आता है जिसको प्रतिबिंबन कहते हैं, सारांशीकरण आता है जिसको समराइजिंग कहते हैं, और सामना करना आता है जिसको हम कन्फ्रंटिंग कहते हैं, और प्रोत्साहन देना आता है जिसको हम इनकरेजिंग कहते हैं। और ये सक्रिय श्रवण जो है एक्टिव लिसनिंग अलग से है। फिर मौन साइलेंस का उपयोग कैसे किया जाए, प्रश्न पूछने की शैली यानी कि क्वेश्चनिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए काउंसलर का। फिर बिना शर्त सकारात्मक समान अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है, प्रामाणिकता क्या होता है, ये काउंसलिंग में होना क्यों जरूरी है जिसको हम जीनियसनेस कहते हैं। फिर व्याख्या करना और सूचनाएं देना है, इन्फॉर्मिंग क्या होता है। फिर कौशलों का समेकित उपयोग कैसे किया जा सकता है काउंसलर के द्वारा, इसके बारे में हम लोग को विस्तार से पढ़ना है। तो यूनिट थर्ड जो है बेसिकली आपका परामर्श का सूक्ष्म कौशल क्या होता है उससे रिलेटेड आपका है। और यूनिट 4 आपका क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड है, यानी कि परामर्श की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें हम लोग को ये पढ़ना है सबसे पहले परामर्श संबंध का निर्माण कैसे होता है, परामर्श प्रक्रिया के मूल घटक क्या होते हैं, परामर्श सत्र में बाधाएं उत्पन्न करने वाले कारक फैक्टर कौन से होते हैं, परामर्श सत्र के लक्ष्य और विधियां क्या होती है, गहन अन्वेषण की तकनीकें और विधियां क्या होती है, फिर कार्यवाही योजना बनाना, डिजाइन बनाना और कार्यान्वयन कैसे किया जाता है, और लास्ट में कार्यवाही योजना की समाप्ति यानी कि टर्मिनेशन कैसे किया जाता है। तो ये जो यूनिट 4 आपका बेसिकली वह है वो काउंसलिंग प्रोसेस, यानी कि जब काउंसलिंग किसी के करता है एक काउंसलर अपने क्लाइंट का, तो उस समय वो किन किन प्रोसेस का किन किन स्टेप का फॉलोअप करता है, इसके बारे में ये यूनिट 4 आपका बेसिकली रिलेटेड है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो आपका सेमेस्टर फर्स्ट का पेपर फर्स्ट है जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग साइकोलॉजी है, वो 4 यूनिट में डिवाइड है, और हर 4 यूनिट में क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ना है इसके बारे में मैंने आपको हिंदी में बता दिया। हिंदी में इसलिए बता दिया क्योंकि मेरे ज़्यादातर विद्यार्थी हिंदी के हैं, और आपका ये सिलेबस क्या है विद्यापीठ की वेबसाइट पे क्या है इंग्लिश में दिया हुआ है, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अनुसार नई शिक्षा नीति के अनुसार जो सिलेबस बना है उसके अनुसार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। टोटल मार्क्स के विषय में बात करें तो 25 + 75 यानी 75 नंबर का थियरी, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, टोटल क्या है 100 होता है। और अगर आप किताब लेना चाहें तो आपके लिए कुछ बेस्ट किताब मैं यहाँ पे 2 बता रहा हूँ, ठीक है। पहला है निर्मल गुप्ता, किताब का शीर्षक है निर्देशन एवं परामर्श, और दूसरा है डॉक्टर रामनाथ शर्मा, किताब का शीर्षक है मार्गदर्शन एवं परामर्श, ठीक है। 2 बेस्ट बुक है आपके इस पेपर के लिए। बाकी मैं यहाँ पे आपको अब सिलेबस के हिसाब से टॉपिक वाइज क्या है इस पेपर को मैं पढ़ाऊँगा, और साथ ही साथ आपको PDF नोट्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चैनल को यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे जब मैं दोबारा वीडियो डालूँ तो क्या है आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, यूनिट फर्स्ट का जो पहला टॉपिक है परामर्श का परिचय, इसके विषय में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक आप सभी लोग जो ये जो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है एक तरह से आपके लिए आधार का काम करता है। इसको आप अपने जो भी नोटबुक होगा, नोटबुक के पहले पेज पे इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास यही तक, तब तक सभी लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।